हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने स्टार्ट किए थे, और आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो चुके थे जिनको आपने घर पे जाके रिवाइज किया होगा। तो जिसमें से आपका पहला प्रश्न था, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। ठीक है, यदि एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन है तो क्या इस पर कोई चार्ज होगा? तो आपको पता है चूंकि कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे या मात्रा में समान हो जाएंगे तो फिर एज अ होल या परमाणु जो है पूर्ण रूप से आपका कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उस पर जीरो चार्ज हो जाएगा, नेट। ओके, तो यही आप बताएंगे। सिंस प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द नेट चार्ज बिकम न्यूट्रल। ठीक है ना, जो पूरा कुल आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है ना, और इज न्यूट्रल एज अ होल, यानी कि थॉमसन के या जे टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसके आधार पर आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से उदासीन है। ठीक है ना, तो क्योंकि आपके थॉमसन का मॉडल जो पढ़ा है, वाटरमेलन का रेफरेंस जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि परमाणु कैसा है, एक आवेशित गोला है, और कैसा आवेश है, उस पर धनावेश है, धनावेशित गोला है, और उस धनावेशित गोले पर आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए। ठीक है, और चूंकि दोनों की मात्रा समान है, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है, तो एज अ होल जो एटम है आपका वो न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की थी। देन ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बेसिस पर उन्होंने क्या बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है नाभिक में वो कौन सा होगा। तो उन्होंने बताया था कि नाभिक में हमारा प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन कैसे हैं, धनावेशित कण है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें ड्रॉ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। ठीक है ना, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके आधार पर आपने उसका एक स्केच बनाना है जो कि उनके 3 कोशों को दिखाता हो। ठीक है ना, कि 3 कोश हैं, इलेक्ट्रॉन जिनमें रह रहा है या जिनमें पाया जाएगा। तो इसके आधार पर हमने इस तरह से, ये आपका नाभिक हो गया, उसके बाहर पहली, दूसरी और तीसरी कोश हो गई, जिसके लिए हमने एन की वैल्यू भी बताई, और तीनों कोशों के लिए KLM हमने डेजिग्नेशन यूज किया है। और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट शेल्स होता है, यानी यहाँ से और यहाँ तक ऊर्जा आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसके अलावा लोअर एनर्जी से हाइयर एनर्जी पर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, यानी इमिट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक would be the observations if alpha particle experiment is carried out using a foil, using of foil of a metal
अदर देन, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पर, सोने के अतिरिक्त, गोल्ड के अलावा अगर किसी और मेटल से बनी हुई फॉइल का यूज किया जाता है तो आपका एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को आपको मिल, समझ में आ रहा है। देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आप इसे लिख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉइल यूज की गई थी। तो सोने की पन्नी की जगह अगर किसी और धातु की पन्नी का यूज किया जाता, किसी और धातु से बनी हुई फॉइल का उपयोग किया जाता, तो क्या जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले क्या वो सेम होते, सेम होते, क्योंकि हमें यहाँ पर परमाणु की बात करनी है और परमाणु जो है वो प्रत्येक धातु हो या कोई भी चीज हो उसमें सभी में समान रूप से होगा, है ना। तो आपका अगर आप गोल्ड का यूज कर रहे हैं, गोल्ड के अलावा आप किसी भी धातु का यूज कर रहे हैं, तो तब भी आपके ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, वैसे ही होंगी, ठीक है ना। सोने के स्थान पर या सोने के अतिरिक्त किसी अन्य धातु की पन्नी का उपयोग करने पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण क्या होते, आंसर में लिखेंगे आप इन द अल्फा पार्टिकल scattering experiment when any other metal is used instead of gold, metal foil is used instead of gold, the observation remains same, okay. The observations would remain the same, ठीक है ना। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि हम परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो सेम होते हैं। तो परमाणु तो सभी जगह समान ही है और परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल भी सभी जगह समान है। दिस इज बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम रिमेन सेम, दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर of the atom remains same when it's considered individually, okay. When considered individually, remains the same, okay। सर में आप क्या लिख रहे हैं कि सोने की पन्नी के अतिरिक्त किसी भी धातु की
पन्नी का उपयोग करने पर अल्फा कण प्रकीर्णन या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षण समान ही रहते। ठीक है ना, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप से सभी में एक जैसा ही है, क्योंकि स्वतंत्र परमाणु की चूंकि स्वतंत्र परमाणु की संरचना सभी में एक समान है या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 3 subatomic particles of an atom। परमाणु के 3 अवपरमाण्विक कणों का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या क्या अवपरमाण्विक कण है? मुख्य रूप से आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम आप लोग लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 subatomic particles। फर्स्ट है आपका प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रॉन, negatively charged, and third one is your neutron। जो कि कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर लोकेशन की हम लोग बात करते हैं तो प्रोटॉन आपका कहाँ है? लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स और एनर्जी शेल्स, और न्यूट्रॉन आपका क्या है? ये भी आपका कहाँ है? न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में स्थित। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। आप उत्तर में लिखेंगे परमाणु के 3 अवपरमाण्विक कण। ठीक है ना, वो कौन कौन से आपका? पहला है प्रोटॉन, जो कि कैसा है? धनावेशित है। ठीक है ना, दूसरा हमने किसकी बात की यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है?
ऋणावेशित और तीसरा है न्यूट्रॉन जो कि कैसा है, उदासीन। लोकेशन यानी कि स्थिति मैंने आपको बताई दी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में हैं और वहीं इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग ऊर्जा स्तर में आपको पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीलियम एटम हैज atomic mass of 4u और mass number of 4u. Helium atom has an atomic mass और mass number of 4u, ठीक है ना। and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? Okay. क्या प्रश्न है आपका? हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है, इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, या क्या हो या इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, कुछ भी तरह, किसी भी तरह से आप प्रश्न की भाषा को बना सकते हैं। मेन है कि आपको आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और देखो आपका बहुत सारी चीजें यहीं पर क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे गिवन क्या क्या है आपको, इसके अतिरिक्त आपके पास फॉर्मूला क्या क्या था, लास्ट सेशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो गिवन क्या क्या दिया गया है, एटॉमिक मास है आपके पास इज इक्वल टू 4u एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। सो वी नो दैट atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons। आपको पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है ना। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना है गिवन 4 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, तो 2 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। क्लियर है। हेंस हीलियम हैज 2 न्यूट्रॉन। तो उत्तर या हल आप लिखेंगे, दिया गया है परमाणु द्रव्यमान बराबर 4u, प्रोटॉनों की संख्या बराबर 2
ठीक है ना। और हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है ना, कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये बराबर हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान में से माइनस कर देंगे किसको, प्रोटॉनों की संख्या को। तो यानी कि 4u से माइनस कर देंगे 2, तो बचे आपके 2। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 है। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in the carbon and sodium atom. Okay, write the distribution of electrons in carbon and sodium atom. ठीक है, क्या प्रश्न है, कार्बन व सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप जिसे कहते हैं, ठीक है ना, कोशों में। ठीक है, नोट करिए जल्दी। चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या क्वेश्चन देखे। हम चले थे, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। ठीक है ना, सोने के अतिरिक्त अगर किसी अन्य धातु की पन्नी का उपयोग किया जाएगा तो आपका अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग था उसमें क्या क्या परीक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि धातु बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम परमाणु की बात कर रहे हैं, और परमाणु अगर स्वतंत्र परमाणु की बात कर रहे हैं तो सभी जगह स्वतंत्र परमाणु की संरचना एक समान है। ठीक है ना, एंड परमाणु के सब अटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणिक कणों का नाम बताना था, तो 3 ही अपरमाणिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इसके अलावा हीलियम एटम के लिए आपने अटॉमिक नंबर, आपको अटॉमिक मास दिया गया था और उस अटॉमिक मास से आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने थे, जहां पर कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए थे। ठीक है ना, तो उसकी कैलकुलेशन आपने यहाँ पर की। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है जिसमें कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। मैंने कहा था आपको पहले भी कि आप एटलीस्ट 20 to 40 जो आपके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, तत्व हैं, उनके परमाणु का क्रमांक याद कर लीजिए, उनके द्रव्यमान संख्या, उनका सिंबल याद कर लीजिए। तो उन्हीं में आपका कार्बन और सोडियम आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख लेंगे कोशों में। और फिर आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।